अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अलजबरा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रुप्स के रिलेटेड। तो पहले लेक्चर्स में हमने ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया और पहली 7 एग्जांपल्स सॉल्व की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले हमने ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे पास एक बाइनरी कंपोजिशन हो, ठीक है, अंडर ऑपरेशन स्टार, और ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो, तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है। फिर हमने कहा था कि ये जो बाइनरी कंपोजिशन है ना, जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो इस बिना पे इसको पहली प्रॉपर्टी का नाम दिया था, इसको दूसरी प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया था, इसको तीसरी प्रॉपर्टी का नाम दिया था और इसको हमने फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम दिया था। और हमने कहा था कि अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं किसी भी सेट पर, तो उस सेट को अंडर दिस ऑपरेशन, ये प्लस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बाइनरी ऑपरेशन हो तो अंडर दिस ऑपरेशन हम उसको ग्रुप कहेंगे अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं। फिर हमने कहा था कि अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है तो इस बना पे फिर इस सेट को, यानी कि इसको फिर अबिलियन ग्रुप कहते थे। अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो वो ग्रुप, और अगर 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए तो उसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। ठीक है, या उसको हम अबिलियन ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो ये हमने कल के लेक्चर में चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, तो फिर हमने इसके ऊपर एग्जांपल्स की थी सेट ऑफ इंटीजर के बारे में, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 पे आए, फिर हम एग्जांपल नंबर 4 पे, 5, 6, 7 और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 को। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कंसेप्चुअल। ठीक है, कहता है द सेट जी, द सेट जी, सेट कौन सा है? जी सेट है जिसमें ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 1 तो ये x की एक वैल्यू है, x का एक रूट है। अगर मैं कह दूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, यानी कि इससे जो x के रूट आएंगे सोल्व करने पर, वो सेट में बंद कर दो। तो वो सेट में बंद करेंगे तो वो 1 और -1 आता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो यहाँ पे ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर उसको सेट में बंद करना चाहूँ तो इसके 3 आंसर्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। कौन कौन से? एक +1 आ जाएगा और एक -1 एक हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एओटा/2, और एक हमारे पास आ जाएगा -1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा/2। और आपको पता है कि इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें कि अगर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, ये 4th रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरह बन जाएगा ना, 4th रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके अगर मैं आंसर फाइंड करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1, एक आ जाएगा, एक -1, एक एओटा और एक माइनस एओटा। ये कैसे करते हैं ये आपको पता है डिटेल से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसी तरह कहता है सोन, ये चीज़ चलती गई। अगर x की पावर n इज इक्वल टू 1 करें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n, अगर ये हम करें nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके सेट में भी एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि इनके भी एलिमेंट्स आएंगे, उनको एक सेट में बंद कर दिया है। तो ये अगर इसको जी का नाम दें तो फिर ये हमारे पास ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है उसको एक सेट में बंद कर दें। वेयर n इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, n फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर हो, फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा, यानी कि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। कहता है ये जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है? अबिलियन ग्रुप बनाएगा, अबिलियन ग्रुप। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखें अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली चीज़। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दूँ तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी। इस वाली चीज़ का मतलब है कि इसके सेट में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले नहीं, ये वाला एलिमेंट आएगा एक ही, तो ये भी ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूँ तो फिर ये वाली चीज़ आएगी और इसके सेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे और ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूँ तो 3 के लिए मेरे पास ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, और ये भी हमारे पास
अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। इसी तरह जब n की वैल्यू मैं 4 रख दूं तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास आएगी और ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बनाएगा। तो हमने ये लैदा नहीं चेक करने हैं, हर एक को लैदा चेक करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रुप है। तो वो कहता है हर एक को लैदा ना करें, आप इन जनरल कह दें कि अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये ग्रुप बनाता है, यानी कि ये सारे केसेस जो है ना लैदा प्रूव करने के बजाय हम इन जनरल चीज़ लेके चलने लगे हैं जिसमें सारा हम प्रूव कर देंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस ये कर लें कि अगर x का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसके सेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे। अगर x की पावर 1 है तो 1 रूट आएगा, अगर x की पावर 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, अगर x की पावर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, और अगर x की पावर n हुई तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, n एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इस सेट में n एलिमेंट्स आएंगे। किस तरह के आएंगे वो हम चलिए जी जानते हैं। देखिए यहाँ से तो हमें एक बात पता चल गई क्या, कि x की पावर n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू 1 है, x की पावर n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, x के आंसर कौन से आएंगे, 1 की पावर 1 ओवर n वाले आएंगे। ठीक है, अगर इस 1 को मैं लिख दूँ कम्प्लेक्स नंबर्स में 1 प्लस 0 आयोटा तो इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर में कैसे लेके आते हैं, तो इसके ऊपर मेरे कम्प्लेक्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं और उसमें हमने डेनिस जी जिलू की बुक से एक्सरसाइज 1.3 1.4 को डिटेल से कवर किया हुआ है। उसमें बताया जाता है कि कम्प्लेक्स नंबर को जो है ना वो पोलर में किस तरह लेके आते हैं। तो अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई है, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई है तो इसकी पोलर फॉर्म होती है r और कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, कोस थीटा और प्लस एटा साइन थीटा। अब यहाँ पे r की जो वैल्यू होती है ये कैलकुलेट की जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो है tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y ओवर x। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ही करूँगा, क्यों, क्योंकि ये वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट सिर्फ चीज़ों को प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ प्रूव करेंगे हम ग्रुप है, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप वहाँ पे डिटेल से क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब x की ये x की जगह पे 1 है, y की जगह पे 1 है, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू 1 आ गई तो r की वैल्यू 1 आ गई। कोज एंगल हमारे पास 0 डिग्री आएगा, 0 एंगल आ गया, और प्लस आयोटा साइन, और प्लस आयोटा साइन ये भी हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो ये 1 की पावर आ गया। अब देखें हमें क्या चाहिए, 1 की पावर 1 ओवर n, तो दोनों तरफ हमने पावर 1 ओवर n ले ली, तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने पावर कितनी ले ली, 1 ओवर n ले ली। ठीक है, अब ये 1 की पावर 1 ओवर n आ गया तो इक्वल टू किसके आ गया, 1 जो है मल्टीप्लाई हो गया ख़त्म हो जाएगा, बाकी कोस 0। अब ये हम ना एंगल यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक था प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एक था जनरल आर्गूमेंट। तो जब जनरल आर्गूमेंट लेंगे तो 0 में 2k पाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 की जगह पे 0 प्लस 2k पाई भी लिख सकते हैं, प्लस 2k पाई। ठीक है, ये क्या था, ये जनरल चीज़ थी। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की गई है। जब आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस आती है तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये टू द पॉइंट आप खुद ब खुद इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। ठीक है, अब एक डी मावियट्स थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर r की वैल्यू 1 हो तो जो पावर है ना कम्प्लेक्स नंबर की पोलर में, वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको कहते हैं डी मावियट्स थ्योरम। तो डी मावियट्स थ्योरम को जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये यहाँ पे क्या है, 2k पाई है, 2k पाई है, तो इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n। जब 1/n मल्टीप्लाई होगा तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, और प्लस एटा साइन ये हमारे पास बन जाएगा 2k पाई ओवर n, यहाँ पे भी ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम ना एक आइलर्स आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। आइलर्स आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आइलर्स आइडेंटिटी क्या कहती है, e रेज़ टू पावर एटा थीटा इक्वल होता है साइन थीटा कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये हमारे पास क्या होती है, आइलर्स आइडेंटिटी होती है। थीटा की जगह पे देखें तो ये यहाँ पे थीटा, तो थीटा की जगह पे ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है और थीटा की जगह पे ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 की पावर 1 ओवर n बन जाएगा, e रेज़ टू पावर एटा, और थीटा की जगह पे ये सारा लिखा हुआ है तो आ जाएगा 2k पाई ओवर n। ठीक है, और वहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा है कि अगर हम n की वैल्यू 1, k की वैल्यूज़ जो है ना,
के की वैल्यूज़ कहाँ तक जाएगी, तो nth रूट फाइंड करने हैं तो 0 से लेके n तक जाए, n-1 तक जाएगी, 0 1 2 तो सो ऑन कहाँ तक गई, n-1 तक। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास सो ऑन n-1 तक जाएगी। अब जब k की वैल्यू 0 पुट करूंगा एक रूट आ जाएगा, k की वैल्यू 1 पुट करूंगा दूसरा रूट, 2 पुट करूंगा तीसरा रूट, n-1 पुट करूंगा तो nth रूट आ जाएगा। यानी कि जो मैं k की वैल्यूज पुट करता रहूँ ना, देखें अगर फर्ज किया मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये सेट बनाने लगा अब मैं। ठीक है, मेरे पास रूट्स आ गए हैं। जब k की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो e की पावर 0 बन जाएगा, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर, जब मैं 1 पुट करूंगा तो बन जाएगा e रेज टू पावर 2 पाई एओटा बाई n। ठीक है, ये बन जाएगा। जब मैं वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा तो 2 बार 4, तो e रेज टू पावर 4 पाई एओटा बाई n। जब e की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3 2 बार 6, e रेज टू पावर 6 पाई एओटा ओवर 2n, और प्लस ऑन ये चलता जाएगा। जब मैं e की पावर n यानी कि जब मैं k की वैल्यू n-1 यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा e रेज टू पावर 2k की जगह पे n-1 आ गया, और साथ आ गया अब पाई और बटे में आ गया n। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट आ जाएगा। अब हम साबित करेंगे कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट है ये अबिलियन ग्रुप है। ये सेट क्या है, ये सेट ज़ाहिर कर रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी को ये चीज़ साबित कर रही है। तो हम बताएंगे कि इस पे 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्लियर ला, और दूसरे नंबर पे आता है एसोसिएटिव ला, फिर आता है इसकी आइडेंटिटी आए, चौथे नंबर पे आता है हर एक इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और 5वें नंबर पे आता है कि कम्यूटेटिव ला होल्ड करे। अगर ये 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर मैं कहूँगा कि जी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो चलिए जी अब हम इनको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लें चलें जी ब्लू। देखें वो कहता है यहाँ पे वी नाउ डेट द कम्प्लेक्स नंबर z इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी, ये सारा लिखा हुआ है, एंड वी आल्सो देयर एग्जिस्ट n डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ यूनिटी, और हम ये भी जानते हैं कि इसके nth रूट्स निकल के आएंगे कम्प्लेक्स में भी। ठीक है, ये देखें कुछ कम्प्लेक्स में आएंगे, जैसे मैंने 1 के थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट कहा था तो वो ये वाले आए थे, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह 4th रूट -1 +1 एओटा माइनस एओटा, तो ये एओटा माइनस एओटा इमेजिनरी में आ रहे हैं कम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसी तरह तो इनमें से सिर्फ 1 रियल है, बाकी कम्प्लेक्स में आएंगे। कहता है r की वैल्यू 1 से n तक गई, e रेस्ट पावर आई एक्स कोज एक्स प्लस एओटा एक्स, ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, मैंने 0 से लेके n-1 तक ले गया हूँ, वो 1 से लेके n तक ले गए हैं। जब मैं n पुट करूँगा ना, जब मैं n वैल्यू पुट करूँगा तो वो दोबारा 0 वाली के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप बुक वाले के अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह कर लें, यानी कि k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर लें। अब देखें ना n-n पुट करूँगा, जब मैं k की वैल्यू n पुट करूँगा ना, n पुट करूँगा तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 2, और s की जगह पे n-n पुट कर दूँगा, यानी कि k की जगह पे क्या पुट करूँगा, k की जगह पे n पुट करूँगा, तो वो हमारे पास दोबारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड यानी कि वही आंसर आते हैं। जब डी मावियर्स थ्योरम को आप पढ़ेंगे ना डिटेल से समझ आ जाती होती है। ठीक है, तो चलें जी अब क्लियर ला होल्ड होने लगा। देखें कहता है हमने 2 एलिमेंट्स लिए ग्रुप में से, यानी कि इस ग्रुप में से हमने 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, तो a की पावर n इज इक्वल टू 1 और b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया। तो फ़र्ज़ किया हमने ले लिया a पावर 1 यानी कि ये एक ले लिया, और एक b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, कहता है कि फिर इन दोनों को प्रोडक्ट की पावर n करेंगे ना, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए बी की पावर n जो है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर n और b की पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कहता है ए बी इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी, ए बी भी nth रूट है। ठीक है, और ए बी जो है ये बिलोंग करेगा ग्रुप में से, हैंस क्लियर ला होल्ड कर गया। ठीक है, क्लियर ला होल्ड कर गया। क्या मतलब, देखें 2 एलिमेंट्स लिए थे हमने ग्रुप से, ये वाले 2 एलिमेंट्स ले लिए, कहाँ से लिए, ग्रुप में से लिए। ठीक है, ग्रुप में से लिए। अब इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया, ये वाली चीज़ बनी, और ये वाली चीज़ भी ग्रुप में से बिलोंग कर रही है। कैसे, तो ए बी की पावर n इज इक्वल टू 1 आ रही है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी पावर n 1 के इक्वल आएगी वो यहाँ से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, ए बी की पावर n इज इक्वल टू 1, ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ये भी ग्रुप में से बिलोंग करेगा। तो हमारा क्लियर ला होल्ड कर गया। अब कहता है एसोसिएटिव ला को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर है सारे, तो कम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। ये पीछे वाले लेक्चर्स में भी मैं बता के आया था। ठीक है, तो एसोसिएटिव भी क्लियर ला भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया। तीसरी आती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है, एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है ये 1 आएगी, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स यानी कि अगर एक एलिमेंट ए है ग्रुप का, ठीक है, तो 1/a भी ग्रुप में से बिलोंग करना चाहिए। और इस तरह कि अगर a की पावर n इज इक्वल टू 1 है तो फिर 1/a की पावर भी n होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इसकी पावर n भी जो कि 1/a की पावर n बनेगी वो भी 1 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल प्रूफ है। प्रूफ क्या है, इसका जो इन्वर्स हुआ करेगा ना, यानी कि अगर मैं कोई भी एक मेंबर ले लूँ, फ़र्ज़ किया a की पावर r ले लूँ, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो a रेज़ टू पावर n माइनस r होगा। यानी कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इसका प्रूफ मैं करवा दूँ या रहने दूँ, तो मैं थोड़ा सा करवा ही देता हूँ। तो चलें जी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फ़र्ज़ किया है एग्जांपल के तौर पे कि मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि इस वाले का 2 पाई, मैं यहाँ पे k यूज़ कर रहा था तो मैं k ही यूज़ करूँगा, 2 पाई k और आयोटा ओवर n। अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ कि इसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर आगे भी जो आंसर आएगा 1 पुट करके वैल्यू उसका वो इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आप इसका अगर फाइंड करना चाहते हैं ना, ये देखें इसका इन्वर्स, तो फिर आगे जहाँ पे k आता होगा ना, इसके इन्वर्स के आगे जो जहाँ पे k आता होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन जनरली मैं इसका इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है। इसको पहले आप पोलर फॉर्म में लिख के देखें तो e की पावर एयोटा थीटा तो किसके इक्वल होगा, कोस एयोटा के साथ जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 पाई k बाई n और प्लस एयोटा साइन 2 पाई k बाई n, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 ये वाली चीज़, ठीक है। इसका अगर इन्वर्स की बात करनी हो, इसके इन्वर्स की, तो ये आ जाएगा 2 पाई k आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो ना तो 1 ये वाली चीज़ आ जाएगी ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ x है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x होता है, ठीक है। अगर इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव तो 1 ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये सारी 1 ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 1 समथिंग ये सारी चीज़ आ जाएगी, तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी, ठीक है, -1। अब इस पर दोबारा डिमावियर्स थ्योरम लग जाएगा। डिमावियर्स थ्योरम जब लगेगा तो आ जाएगा कॉस -2 पाई k ओवर n, ठीक है, और प्लस आयोटा -1 जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बाय यूजिंग डिमावियर्स थ्योरम, -2 पाई k ओवर n, ठीक है। तो ये हमारे पास कोस जो है ये इवन फंक्शन होता है, यानी कि माइनस साइन को जज़ब कर लेगा तो आ जाएगा कोस 2 पाई k ओवर n और प्लस एयोटा। अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, तो ये अलाइड एंगल का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास 2 पाई जो होता है ये इसका पीरियड होता है, तो ये 2 पाई -2 पाई k ओवर n कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका 2 पाई हमारे पास पीरियड होता है। हम अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करके जो कि फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था हमने, वो यहाँ पर ये यूज़ कर लिया है। अब ये आ जाएगा कॉस 2 पाई k ओवर n, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस एयोटा साइन, अगर इसको हम देखें तो क्या बनेगा, ये बटे में n है, तो जब हम एलसीएम लेंगे बटे में आ गया n, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2n पाई और माइनस 2n पाई और माइनस 2 पाई k, ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब ऊपर से आप 2 पाई कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा n माइनस k। यहाँ पे भी बिल्कुल यही चीज़ कर लें, एंगल यहाँ पे भी यही करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस क्या चीज़ आ जाएगी, 2n कॉमन लिया, 2 पाई कॉमन लिया हमने, 2 पाई कॉमन लिया, यहाँ से देखें ना एंगल सेम होगा दोनों का, यहाँ पे भी वही करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस k बचेगा ऊपर और बटे में आ जाएगा n, ठीक है, और प्लस इसी तरह एयोटा साइन, इसका एंगल भी वही आएगा, ठीक है। असल में इसी को तो सोल्व किया हमने। तो फिर इसकी जब हम आइडेंटिटी ऑफ करेंगे ना, यानी कि इसको e की पावर में दोबारा आइलर्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यानी कि दोबारा e की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास बनेगा e रेज़ टू पावर एयोटा तो एयोटा n माइनस r, k की जगह पे n माइनस k आ जाएगा और साथ आ जाएगा पाई और बटे में आ जाएगा n, ठीक है। तो हमारे पास ये इन्वर्स किसका आ गया है, ये इन्वर्स हमारे पास इसका आया है, यानी कि k और साथ था 2 पाई, तो 2 भी आएगा ना साथ, 2 पाई, ठीक है, और बटे में n, तो इसका इन्वर्स ये वाला आ गया। अब k की जगह 1 पुट करेंगे तो उस वाले का इन्वर्स, k की जगह 2 पुट करेंगे उस वाले का इन्वर्स, 3 पुट करेंगे उस वाले, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो ये देखें इसका इन्वर्स ये होगा, ठीक है, और आइडेंटिटी इज, ये आइडेंटिटी भी लिखी हुई है, आइडेंटिटी ये होगी, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई, इन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट कर गया है। तो
अब देखें कि ये असल में क्या है, ये सारे जो भी सेट में आएंगे वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे और कम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी जो है बीइंग ऑब्वियस कहता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो साफ साफ पता है कि क्लियरली इसके कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गई, हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। हैंस वी फाइंड जी इज़ एन अबिलियन, हमने ये पाया, हमने ये फाइंड किया कि हमारे पास ये जो g है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेने के लिए उन्होंने n की वैल्यू 4 रखी, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा बनेगा और ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। मैं कैली टेबल से ये चेक करता हूँ। कैली टेबल या कंपोजिशन टेबल क्या है, ये कल के लेक्चर में मैं डिटेल से डिस्कस करके आया था लास्ट वाली एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये इसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा और यहाँ पे भी 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक करना है, चलिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लें, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी ले लें, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, nth रूट, कोई भी आप ले लें वो हमारे पास लाजमी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, क्योंकि हमने इन जनरल के लिए प्रूव कर दिया है। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया एयोटा, 1 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एयोटा, -1 को 1 से किया -1, ये आ जाएगा +1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एयोटा आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एयोटा बन जाएगा। ये देखें ये 1 1 से 1 ये एयोटा, ठीक है। ये एयोटा, ये चीज़ एयोटा लिखी हुई है। जब एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा आ जाएगा, एयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एयोटा आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एयोटा इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस एयोटा, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होके प्लस एयोटा, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा स्क्वायर जो कि +1 आएगा, यहाँ पे मैंने बताया। तो ये माइनस एयोटा और माइनस एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा और एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यानी कि -1। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियर लॉ होल्ड करता है कि नहीं, तो क्लियर लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हम 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई करें जो भी हमारे पास ऑपरेशन है तो दोबारा आंसर उसी में से आना चाहिए। तो जो भी आंसर ये ग्रीन में हमारे पास आ रहा है तमाम देखें तो 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा दोबारा इसी फॉर्म में आ रहा है, यानी कि आंसर भी दोबारा इसी में से आ रहा है। तो क्लियर लॉ हमारे पास होल्ड कर गया। दूसरी बात क्या है, एसोसिएटिविटी। तो कम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये देखें जो ऊपर वाली रो लिखी हुई है बिल्कुल टू द पॉइंट, ये वाली रो लिखी हुई है और ये रो कब आई, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि ये 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई, तो 1 आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह अगर आप कॉलम वाइज चेक करना चाहें तो ये वाला सारा कॉलम जो है वो सेम आ गया। कब सेम आया, जब हमने इस कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब कि 1 जो है वो तमाम एलिमेंट्स पे फ़र्क नहीं लेके आया, तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नंबर 4 पे हमारे पास हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ रही है, इस रो में भी आइडेंटिटी, इस रो में भी आइडेंटिटी और इस रो में भी आइडेंटिटी। कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हैं, रो वाइज भी। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आए, तो 1 का इन्वर्स 1 है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आई थी, इसका मतलब है कि -1 का इन्वर्स -1 है। एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया था तो आइडेंटिटी आई थी, इसका मतलब है कि एयोटा का इन्वर्स माइनस एयोटा है। और माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई किया था एयोटा से तो आइडेंटिटी आई थी, इसका मतलब है कि माइनस एयोटा का इन्वर्स एयोटा है। तो ये हमारे पास हर किसी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो ये लें जी 4th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, तो वो भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करता है। 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये वाला ग्रुप जो है एट द एंड वाला, इसको हमने एक काउंटर एग्जांपल के तौर पे प्रूव भी कर लिया कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।